जय हिंद। 19 जून 2020 कोविड-19 के दौरान एक पिता जयराम और उसके बेटे बेनिक्स पर यह आरोप लगा कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान शाम देर तक इन्होंने मोबाइल का दुकान खोल रखा था, जिसके बाद पुलिस इसे हिरासत में ले लिया। यह घटना है तमिलनाडु के स्थानकुलम की, जहां पर इन दोनों पिता और बेटे को पुलिस जब हिरासत में ले जाते हैं तो उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। पुलिस हिरासत में 3 दिन बाद यानी 22 जून को बेटे बेनिक्स की मौत हो जाती है। यानी पुलिस उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे 23 तारीख को उसी सदमा से और उसी टॉर्चर से उसके पिता जयराम का भी मौत हो जाता है। के बाद पुलिस के हिरासत में पिता और बेटे की मृत्यु का उल्लंघन और मानवता अधिकार का गलत फायदा उठाने पर पुलिस के ऊपर सीआईडी की टीम पड़ती है और उसके ऊपर चार्जशीट फाइल करते हैं। पुलिस के ऊपर कार्रवाई करती है। कोर्ट के आदेश के तरफ से थानकुलम थाना के जितने भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे, सबके ऊपर सीआईडी जांच होता है। पिता और पुत्र के मर जाने के बाद सीबीआई की जांच होती है और जांच के दौरान जो स्थानकुलम थाने थे उसके ऊपर जितने भी पुलिस अधिकारी थे, उन सब की जांच में 9 पुलिस कर्मियों को दोषी पाया जाता है। यानी ये फाइनली पता लगाते हैं कि इनके पिता और बेटे की मृत्यु की वजह पुलिसकर्मी है, क्योंकि इन्होंने ही गलत सलूक किया था इनके बाप और बेटे के साथ, जिसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। और मारपीट और सबूत में मारपीट और टॉर्चर का आरोप लगाया गया और सीसीटीवी कैमरा और फुटेज खंगालने पर पता चला। लेकिन इस मुद्दों को सॉल्व करने में 6 साल लग जाता है। यानी 6 अप्रैल 2026 ईस्वी को 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई। यानी मादुरई कोर्ट में जज के द्वारा जो पुलिसकर्मी दोषी पाया गया, उन 9 पुलिसकर्मियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई, जो एक बहुत बड़ा और अहम फैसला देश के लिए था कि एक पुलिसकर्मी के ऊपर भी ये सजा सुनाई जा सकती है। पुलिसकर्मी रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जज साहब हमें माफ कर दीजिए, हमने ऐसा किया था, लेकिन आप हमें माफ कर। लेकिन कहा कि नहीं, क्योंकि दोषियों को सजा दी जाती है। बहुत ही कम मायनों में हमारे देश के अंदर ये सफलता मिलती है कि जो गुनहगार है उनको भी सबक सिखाया जाए। लेकिन आज पूरे देश के लोग पुलिस के पक्ष में नहीं है। उसका कारण ये है कि पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति को थाने पर बुलाते हैं या उसे ले जाते हैं तो उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं, उससे बदतमीजी से पेश आते हैं, एफआईआर लिखने में देरी करते हैं, रिश्वत मांगने की कोशिश करते हैं। इसके अलावे गरीब को अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं, उसे गालियां भी देते हैं, उसे मारपीट भी करते हैं, उसके ऊपर दबाव भी बनाते हैं, उसे मांग भी करते हैं। और इन्हीं वजह से, इन्हीं बदतमीजी के वजह से आज पुलिस के साथ, आज थाना प्रभारी के साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं और कोई भी व्यक्ति उसके पक्ष में आज नहीं। इससे ये पता चलता है कि देश के अंदर अगर इस भ्रष्ट पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई होगा तो अवश्य ही देश बदलेगा। तराई है, ये एक लोगों के साथ ऐसी समस्या नहीं है। भारत देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ समस्या होता है। गरीबों की कोई थाना और पुलिस प्रभारी सुनते नहीं है, उसे मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, लेकिन गरीब होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए आज हम उस इसीलिए आज हम उस अदालत को, उस कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी प्रकार से अगर आप एक्शन लेंगे, इतने गरीब हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, मारपीट होता है, मर्डर होता है, क्राइम होता है और ऐसे ऐसे रेपिस्ट वगैरह सब भी है जिनके ऊपर भी कार्रवाई होगी तो अवश्य ही ये देश बदलेगा। और उन सब को जो जिस प्रकार से गलत करते हैं उस हिसाब से अदालत उसे सजा अवश्य दे। आज भी बहुत सारे निर्दोष है जो जेल की सलाखों में अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो निर्दोष है उसे अवश्य ही उसके विषय में कुछ सोचा जाए और उसका पता लगा करके उसको जेल से रिहा की जाए। और जो दोषी है देश के अंदर, वो एक भी बाहर नहीं घूमना चाहिए। हर दोषी जेल के अंदर होना चाहिए और जो बड़ा क्रिमिनल्स है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। तब जाकर के देश सुधरेगा और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये देश जनता का है तो जनता इस विषय में अवश्य ही कदम उठाएगा, क्योंकि नेपाल के अंदर जो ऐसी व्यवस्था देखी गई है
कि कभी भी सरकार पलट देता है, चेंज कर देता है। जनता जो है वो ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वहां पर पावरफुल है और सरकार को जैसे नचाता है वैसे नाचता है, लेकिन यहाँ पर जनता की न सरकार सुन रही है, जनता की न थाना पुलिस प्रशासन सुन रहा है। इसीलिए समस्या है और फैसला करने में बहुत देर हो जाता है।